तो दोस्तों, आखिरकार अपनी 2 पैसे की नौकरी छोड़ने के बाद मैं निकल पड़ा उन्हें 2 पैसे को खर्च करने ट्रिप पे। पर ये ट्रिप यहाँ से शुरू नहीं होती है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो। हाँ, यहाँ से हम स्टेशन पहुँचते हैं और देखते हैं कि ट्रेन तो टाइम पे थी, हम लेट थे। पूरे हैं ना, एक जना काम उमदा कर रहा है, कोई यहीं खो जाइयो फिर। नहीं, तुम लोग यहीं रह जाओगे, मैं पहुँच जाऊँगा। फिर थोड़ी देर अपना कोच ढूंढने के बाद हम बैठते हैं ट्रेन में और निकल जाते हैं ट्रेन पकड़कर देहरादून के लिए। और फाइनली यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। खूबसूरत या ख़तरनाक, ये तो आगे ही पता चलेगा। बोलने पर काल लग रहा मर गया। क्या देख रहे हो? बड़ा अच्छी देख रहे हो। छुपा के रहे हो? कौन छुपा के रहे हो? किसके पैर से तुम्हारी है? किसके पैर से तुम्हारी है? भाई साहब, अरे किसके पैर? किसका फोटो बढ़िया? फोटो से ही स्मेल आ रही है। बस ऐसे ही थोड़ी देर हंसी मजाक चलता रहा और फिर हल्की सी खचक के साथ ट्रेन चल पड़ी और इसके साथ हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। ये ट्रेन का सफ़र भी ना, शुरू में मज़ा आता है, पर फिर जब लगातार स्टेशन आने लगते हैं तो दिमाग की दही होने लगती है। वैसा ही कुछ हाल हम लोगों का भी था। तो फिर हम एक काम करते हैं कि सो जाते हैं। और जब सुबह हमारी आँख खुलती है तो हम होते हैं देहरादून स्टेशन पे। इंडियन रेलवेज़ का भी सही है भाई, हमें सुबह का बोलकर रात में ही पहुंचा दिया। तो फिर क्या, हमें भी वहीं पर टाइम वेस्ट करना पड़ा जब तक सुबह ना हो जाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार सुबह होती है और हम पहुंचते हैं देहरादून बस स्टैंड पे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली बस आती है। जिया जी, बैग ले आ रहा है ये वाला ले जा रहा है, ये जो इसके पास है। और हम निकल जाते हैं मसूरी के लिए। पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी चौक, कहने को तो ये मॉल रोड की वॉक थी, पर उस चढ़ाई ढलान ने सुबह सुबह ही नानी याद दिला दी थी। रात भर के सफ़र के बाद ये मॉर्निंग वॉक किसी सजा से कम नहीं थी, पर क्या करें, हमें करनी थी। चढ़ाई से जब हालत ख़राब हुई तो फिर सीधा रिक्शा पकड़ लिया। फिर शुरू हुआ असली मज़ा। आराम से बैठो, ठंडी हवा खाओ और मॉल रोड के मस्त व्यूज़ के मज़े लो। ये अपने लाइब्रेरी चौक का व्यू। और फिर जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो भाई क्या ही व्यू थे। खुले पहाड़, मस्त वादियाँ, उन्हें देखते ही हमारी सारी थकान गायब हो गई। अभी लगी, कैसा व्यू है, कैसा है, मज़ा आ रहा है? भाई साहब मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन। थोड़ी देर वहाँ रुककर नज़ारों के मज़े लेने के बाद हमने अपना सामान उठाया और निकल पड़े अपने होटल की तरफ, ताकि आराम से हम फ्रेश हो सकें और फिर वापस घूमने आ सकें। और कुछ देर के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं अपने होटल और वहाँ से जो व्यू थे ना पहाड़ों के, वो नेक्स्ट लेवल थे। अब इतना घूमने से पहले घूमने के बाद भूख तो लगी जाती है, तो बिना देर करे हम फ्रेश हुए और निकल पड़े मॉल रोड पर एक बढ़िया सा लंच करने, ताकि पेट पूजा हो सके। कुछ करो। सबका डिसाइड है। मसाला डोसा, थाली, आलू पराठा, आलू पराठा, छोले भटूरे, चार आलू पराठा, छोला भटूरा और डोसा कौन सा? मसाला डोसा। मसाला डोसा। फिर क्या, टेबल पर जो आया हमने सफाया कर दिया। रुक रुक कर हमने सब कुछ ट्राई किया। ऐसा लग रहा था कि हम परसों के नहीं बरसों के भूखे बैठे। जीजा कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। ब्रंच बढ़िया था? एकदम मस्त भाई। बहुत अच्छा। खाना पीना हो गया, थकान गायब हो गई। अब बारी थी घूमने की, तो हमने अपनी स्कूटी पकड़ी और निकल पड़े वादियों की सैर पर।
स्कूटी उठाकर हम निकल गए अपने पहले स्टॉप लैंडोर के लिए। पर वहाँ जाने से पहले हमें रुकना पड़ा पेट्रोल पंप पर, क्योंकि भाई पहाड़ों में स्कूटी पेट्रोल से चलती है, हमारी बातों से नहीं। पेट्रोल पंप से निकलते ही पहाड़ों की असली चढ़ाई शुरू हुई। ठंडी हवा, घने पेड़ और हमारी स्कूटी। सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई कार्टून चल रहा हो, निंजा तोड़ी की तरह। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। अब इतना बढ़िया बैकग्राउंड हो और हम फोटोशूट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब, हो गया फोटोशूट आप दोनों का? बढ़िया। एक वाला फोटो देना, ऐसे वाला। हाँ, नहीं दोनों ना ऐसे। बस ये है, देखिए जी, है नहीं शॉट बढ़िया। दिखाओ, बहुत प्यार करते दूसरे से। जी जैसा कोई नहीं करता। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जल्दी मस्ती और ढेर सारे फोटो शूट करने के बाद हमने फिर से स्कूटी स्टार्ट की। अब हम निकल पड़े लैंडोर की उन मशहूर पतली पतली गलियों से होते हुए सीधे हिल टॉप की तरफ। और यहाँ देखो ट्रैफिक जाम है। इसका नाम वाह क्या मुस्कुराहट है। हमने सोचा था मंडे है तो रास्ता खाली मिलेगा, पर यहाँ तो अलग ही मेला लगा था। इस जालिम ट्रैफिक की वजह से हमें बीच बीच में ब्रेक लगाने पड़े। फिर जैसे ही रास्ता क्लियर हुआ, हमने दोबारा स्कूटी भगाई और सीधे हिल टॉप की तरफ चल पड़े। लैंडोर के उन बेहद खूबसूरत रास्तों पर ड्राइव करने के बाद हम फाइनली पहुंचते हैं अपनी पहली मंजिल पर, जो थी 4 दुकान। कहने को तो ये जगह अंग्रेज़ों के ज़माने से है, पर भाई मैंने वहाँ खड़े होकर जितनी बार भी गिना, ये कहीं से भी 4 नहीं थी। आ रहा है मज़ा? बढ़िया लग रहा है वैसे। जो इससे बोल ले, हम तो ना बोलते। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। अब पूरा दिखानी। पैसे मिले भैया बोलने के, नहीं, फिर क्यों बोल रहा है? चल प्लीज। हाँ भाई, खड़ा होना जरा। मज़ा आ रहा तुम्हें? ऐसे बहुत मजा आ रहा है। ले, हो गया। कितना आ रहा है? इतना मजा कि मैं क्या बताऊँ, स्कूटी चला मैं लग रहा हूँ गेम में हूँ। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ओके, मज़ा। Too much chill, bro. हाइट लंबी करने की निंजा टेक्निक। नींद आ रही है उसकी हवा में। नींद क्यों आ रही है तुम लोगों को? पता क्या नींद आ रही। अरे भैया है। दुकानें गिनना छोड़कर हमने गरम गरम चाय ऑर्डर करी और बैठ गए 4 दुकान के सामने वाले उस प्यारे से पार्क में, जो अपने आप में ही एकदम मस्त और सुकून वाली जगह थी। पर हमें क्या पता था कि उस सुकून के बीच यहाँ काकू भैया के साथ एक अलग ही लेवल का कांड होने वाला था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो छोड़ी क्यों? खाने पीना कोई। तो भैया कौन लेगा आपकी लस्सी? यू बैठा पीछे पी रहा। सही है, मस्त है। और 2 बताऊंगा पे। काकू की लस्सी है। मेरी लस्सी है। हर्ष यहाँ घूम आ रहा है। भैया कितने से प्लेट लस्सी के? लस्सी भी आधी पी थी। मैं जरूर तुम्हें पिला दूंगा। आधी बची हुई। आधी 15 रुपए की पी है मैंने तो बस। भैया गए थे अपने लिए लस्सी लेने, पर भैया को यही नहीं पता था कि वो लेने तो अपने लिए गए हैं, पर पिएगा कोई और। अरे फिर एक साथ हिलाओ। तो आगे पीछे हो। खैर, 4 दुकान पर चाय के मज़े लेने के बाद और भैया की लस्सी का शौक मनाने के बाद हम निकल पड़े लाल टिब्बा के लिए, जो कि वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। ठंडी हवा और शांत रास्ता, वॉक करने का अलग ही सुकून था वहाँ। हम लाल टिब्बा पे पहुँच चुके हैं और सब चाय पी रहे हैं। भाई कैसा रहा आपका हाइकिंग एक्सपीरियंस फॉर 600 मीटर्स? दर्द हो रहा है। नहीं,
ऐसे पूछ कौन पिएगा? तो पीता भी का ही हाँ पर फिर भी ये बोलना तू तो पीता ही का है। हाँ कुछ काम लकी क्या हो गया भाई? या फिल्म चाटता था भी। हाँ देखो एकदम कड़क माल है। ये लाल टिब्बा है। हाँ जी हाँ बोलो। मतलब भाई साहब पहाड़ पर सिगरेट पीने का लगी मजा है। ओए होए आए अपनी लेके आओ। सनसेट होने में थोड़ी देर थी तो वक्त काटने के लिए हमने एक नया सीन ढूंढा। हमने सोचा चलो थोड़ी शूटिंग शुरू की जाए। कैमरे वाली तो बहुत हो गई, अब बारी थी असली बंदूक वाली शूटिंग की। भैया भैया मेरा एक सवाल था, कोई अपनी बंदूक ला सकता है क्या? कौन से वाले से सारे पूछ के लिए ये है। अस्सलाम वालेकुम। ये कजाकिस्तान से आई हैं। बेटा इसका चलो 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 भाई हमने करनी लकी घंटी है कवर। ये रही ना 4-5 लकी आजा। बजी 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 भाई टन 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 कर दूं। क्या कह रहे हैं बोलिए? मैं कह रहा हूँ मेरी एक्टिंग वीडियो बनानी है। हाँ बंदूक ऐसे ऐसे ओके। ओ ओ भाई आवाज आई थी कैसे? नहीं बेटा नहीं बेटा। खो न जाएंगे। हमारे पास खुद की अपनी एक पर्सनल महबूबा मुफ्ती भी थी। अब बता कौन सा वाला? दीदी ऑरेंज, ये नहीं बताऊँ कौन सा, वही मानना पर। और चलो एक बार ही होता है। सालों तक फोन पर जो पबजी की ट्रेनिंग ली थी अब उसे रियल लाइफ में साबित करने का वक्त आ गया था। कॉल ऑफ ड्यूटी खेला 4 बार। रुको ये वाली मैं भी चलाऊंगी, एक बची है ना बस अभी। तन्ने तन्ने हट। हट जा, साइड हो जा। ले तू चला छोटी गाड़ी पर आवा दे जाओ। मैंने तो बड़ी पे खुद को इंडियन आर्मी के कमांडो समझते हुए हम आगे बढ़े और तभी सामने आया वो लाल टिब्बा का मशहूर सनसेट, जिसे देखकर दिमाग एकदम शांत हो गया। नहीं लोग जैसा सब सतेंगे तन्ने को। क्या? क्या बोलो बोलो दोबारा बोलो। 1 2 3 क्या क्या हो गया? बस ये तो बात सारी बात हम यहाँ करने क्यों का आए? क्या है मुझे नहीं पता। आपको मोहम्मद टाटा कैसा था आपका? हाँ जी जिंदालाल, आप लोग ने क्या नहीं लिए? जी लाल टिब्बा मेरा ही है। लाल किला तूने बनाया तो कुतुब मीनार मैंने बनाया। बोल बोल। ये मेरे ही टिब्बे पे बना है। टिब्बा दिखाओ अपना। टिब्बा पीछे। टिब्बा ये रहा टिब्बा। ये कैसा मजा आ रहा है? भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। डीजे बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर, बनाने वाला बहुत स्मार्ट लड़का है। चलो बढ़िया है सबका एक्सपीरियंस। बैक ऑसम। एंड देन द मैजिक बिगिंस। उस खूबसूरत और जादुई सनसेट को आंखों में कैद करने के बाद आखिरकार होती है हमारी होटल वापसी। पहाड़ों की ठंडी हवा और दिन भर की भागदौड़ के बाद अब दिल को बस गरम गरम खाना और एक सुकून भरी नींद का इंतज़ार था। तो बस यही ख़त्म होता है मसूरी का डे 1। मैं हूँ अद्भुत, और अगर कहानी में मज़ा आया तो अगले पार्ट का इंतज़ार ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।